आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शायद 6 सितंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 करंट अफेयर्स हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपको आगे की चीजें बता सकता है। चलिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज हमारा आखिरी दिन है। पॉर्न एडिक्शन को हम खत्म कर देंगे। ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। सिर्फ 500 रुपए का है, 9 महीने के वैलिडिटी के साथ। तो टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल द कोर्स। तो बिल्कुल भी देर ना करें, इससे पहले देर हो जाए आप इस कोर्स को अवेल करिए। तो सबसे पहली बात तो एआई जैसे सिरी और एलेक्सा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आपकी बात सुनते हैं सब। कभी कभी आपने ये महसूस किया है कि आप से बात कर रहे हैं और एकदम से आपके फोन पे ऐड आ गया? दिस इज ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल डीप माइंड 2024 की रिपोर्ट आई है। एआई असिस्टेंट जो है वो दे आर आर्टिफिशियल एजेंट्स। दिस इज नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस प्लान और एग्जीक्यूट करेगा एक्शन को। समझ रहे हो? ये बताया गया है, यानी कि नेक्स्ट जेन एआई एजेंट्स इनको बोला जा रहा है। ये बहुत एडवांस है, ये रिएक्टिव है, ये फर्स्ट जनरेशन होगी। अब मतलब ये है कि एक प्री डिफाइंड रूल्स इनको दिए जाएंगे। उस हिसाब से ये जैसे क्या होता है ना, एआई ऐसे ही होता है। एआई में आप डेटा फीड करते हो, अपने आप सीखता रहता है। उसका एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन होता है, राइट? तो स्पेसिफिक कमांड्स पे ही और प्री डिफाइंड रूल पे ये काम करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि नई इंफॉर्मेशन, ये क्योंकि स्कोप इसका लिमिटेड है, नई इंफॉर्मेशन ये नहीं लर्न कर सकता, ये नहीं सीख सकता। ये पहले से ही जो इंफॉर्मेशन उस पर काम करेगा। दूसरा है लर्निंग एजेंट। अब इसमें क्या है ना कि ये धीमे, ये अपने जैसे एक बच्चा होता है, असली एआई तो ये है ना, डर इससे है। बच्चा होता है ना, वो सीखता है, वैसे ही ये सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा, और ये इंसानों से 100 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। फिर होता है कॉग्निटिव एजेंट, जो करंट जनरेशन है अभी इस समय। ये आपसे बात करेगा, एनालाइज करेगा, प्लान, जैसे एलेक्सा, सिरी, ये इस पे काम कर रहे हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, ये सब जो है इस पे काम करेगा। बट कॉग्निटिव एआई जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस से इंटरैक्ट करता है, राइट? एआई एप्लीकेशन जैसे बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इस तरीके की एप्लीकेशन को डेवलप किया है। ठीक है, जैसे और भी एआई है, 4149 एआई है। तो ये ऑटोनोमस व्हीकल्स है। ठीक है, एआई व्हीकल। चैलेंजेस हैं प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी। हमेशा से ये चैलेंज रहता है क्योंकि डेटा आपका लगातार जाता जा रहा है। ठीक है, और ये कब डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए नहीं पता। फिर मॉरल प्रिंसिपल, सेफ्टी और ऑटोनॉमी, कि कितना सही है ये, कितना सेफ है ये, और कितना, ऐसा तो नहीं कि एआई जो है सब कंट्रोल करने लगे। तो ऐसा ना हो कि एआई जो है वो कोई मेलिशियस एक्टर्स को मैनिपुलेट करे। ठीक है ना? लीगल रिकॉग्निशन एआई ये होगा, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑटोनोमस टास्क ये करते हैं, आपका काम काफी आसान कर देना है, बट लायबिलिटी तो है। तो लीगल स्कॉलर यही आर्ग्यू करते हैं, जैसे कंपनीज दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, राइट? बाकी ड्रोन अटैक मणिपुर में हुआ और इस पे हमने पूरा लेक्चर कवर किया था। ये बहुत ही डेंजरस है। मणिपुर में ड्रोन से अटैक हुआ, बंदूक से हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान गई, 2 लोगों की जान गई और 9 कम से कम इंजर्ड हुए हैं। अब ये कुकी जोमी ट्राइब, इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने हमला किया। ड्रोन का हमला आप समझ सकते हैं ना, दैट्स नॉट गुड। ड्रोन से हमले हो रहे, ड्रोन से बॉम्ब जो है वो गिराए जा रहे हैं। ठीक है ना? म्यांमार में हमने ये देखने को मिला था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें म्यांमार इन्वॉल्व हो सकता है। भाई मणिपुर जो है वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर तो करता है। तो कुकी जोमी ट्राइब, उन्होंने अटैक को क्लेम किया। सिक्योरिटी लैप्सेस यहां पे देखने को मिले तगड़े तरीके से। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और सरकार, देखिए एक तरीके से चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का स्टेटमेंट है कि अगले 6 महीने में हम शांति कायम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये 5 मई की बात है, 28 मई जब ये डिसीजन आया था कोर्ट का, और उसके बाद कुकी ट्राइब और माइटी मणिपुर में भिड़ गए। देखिए वैसे तो मामला ये था ना कि जैसे मणिपुर में जो माइटी ट्राइब है, हिल वैली डिवाइड है, माइटीज कहते हैं, वो वैली रीजन में रहता है, बीच वाले, यानी कि 10% एरिया में 90% माइटीज रहते हैं। और वो बोलते हैं कि हमको स्टेटस दीजिए आप। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इस समय कुकीज को मिला है। कुकीज हिल को कंट्रोल करते हैं, तो जमीनें उनके पास ज्यादा है। बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुकी कहते हैं कि देखिए माइटी सरकारी पोजीशन पे हैं, सब कुछ कंट्रोल माइटी करते हैं, जो सीट्स हैं वो भी ज्यादा माइटीज के पास है, तो उनके पास सब कुछ मिला हुआ है। अब यही कोर्ट का डिसीजन आया कि माइटी को हम स्टेटस देंगे, लेकिन फिर यहां पे कुकीज ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, और हिंसा शुरू होगी, और दोनों के बीच में जबरदस्त हिंसा हमको देखने को मिली है। तो अब यहां पे यही है कि हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी बहुत टाइम से चली आ रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कॉम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया वो उतने सही नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी को एक बार जरूर जाना चाहिए मणिपुर।
यूनियन स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कोई मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो क्रिएट नहीं कर पाई है। फिर उसके बाद बफर जोन नहीं है, देयर इज अ फेल्ड पॉलिसी ऑफ बफर जोन। अगर आप बफर जोन बना दे हिल और वैलीज में ठीक रहेगा, लेकिन उसने भी कुछ काम नहीं किया। बफर जोन ने भी मेरे ख्याल में शायद मणिपुर को डिवाइड करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी ये नफरत खत्म होगी नहीं होगी पता नहीं। कुकीज और माइटीज जो है वो दोनों ही वही बताते हैं कि ज्यादा ही पोलराइज्ड हो गए। पहले तो ये झगड़े वगड़े होते थे तो फिर दोनों बैठ के सॉर्ट कर लेते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार इसमें नाकामयाब रही है और 2024 के इलेक्शन के बाद अभी तक कोई भी प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिली है, राइट। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो करंट हमला हुआ है ड्रोन से, क्या रिस्पॉन्स होगा? एक तो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है, क्योंकि सिक्योरिटी को एक्शन लेना पड़ेगा, लीडरशिप शिफ्ट है और इंक्लूसिव अप्रोच यहां पे करना पड़ेगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल की हम बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। बिल यही कह रहा है कि जो भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है उनको हम एड्रेस करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंक्शन में सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। अच्छी बात है। अब बात इतनी सी है कि अभी कुछ ज़्यादा ही डिजास्टर हमको देखने को मिल रहा है, तो बिल ये बोल रहा है कि देखिए, एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी जो एग्जिस्टिंग बॉडी ये एग्जिस्ट करती हैं, तो इनका जो प्रोटोकॉल है वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दो ना, मतलब हर जगह से नहीं, वो तुरंत होना चाहिए। वही सेंट्रलाइज्ड एजेंसी सारे डिजास्टर को मैनेज करे। रिस्पॉन्स कई बार डिलेड होता है सेंट्रलाइजेशन की वजह से, जैसे क्योंकि अगर कहीं जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में डिजास्टर रिलीफ फंड बहुत देर से पहुंचा, डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नेशनल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करिए। बिल यही बोलता है कि जो एनडीएमए है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दीजिए, और एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। यानी कि एक अभी तो हमारे पास सेंट्रल में नेशनल है, स्टेट में स्टेट है, लोकल लेवल पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब यही है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, पैसा तो चाहिए ना हर एक चीज को लेकर। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो जैसे हीट वेव्स है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि इट इज गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। ओके, फिर उसके बाद क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर की बात करें तो इनएडिक्वेसी साफ साफ हमको देखने को मिल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो बिल है वो फेल हो चुका है अभी तक। जो क्लाइमेट कंडीशंस है, इट्स नॉट एबल टू अडैप्ट, ठीक है। हीट वेव्स लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक तरीके का डिजास्टर है। फ्लड्स आप देख ही रहे हैं, लैंडस्लाइड से लेकर बादल फट गया, तो इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सेंट्रल वर्सेस स्टेट, भाई देखिए, बिल जो है वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है कि कई बार जैसे अब राज्य केरल में लेफ्ट गवर्नमेंट कह रही कि हमको पैसा नहीं मिलता, क्या करे बताइए। अब वही डबल इंजन की सरकार की बात आ गई, तो कई बार ये भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, जब आपदा आती है तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पैसा दो, जो भी करना है करिए, और ऐसा ही होता है। बिल ये भी बोलता है कि जो पिछली बार शॉर्टकमिंग्स हुई, प्रॉब्लम्स हुई, हम फाइनेंशियल रूप से तैयार नहीं थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। और कोऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरी, जो हिंसा होती है औरतों के खिलाफ, 29 साल के रिसर्च स्कॉलर प्रोमिनेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम से रिजाइन कर दिया। क्योंकि उनका हरासमेंट हुआ, ठीक है ना। सुपरवाइजर ने हरास किया, रिजाइन किया। सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो मई में लॉन्च की गई थी, प्रोग्राम को इन्होंने लीव कर दिया, छोड़ दिया। अब ये बताता है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो औरतों की कंडीशन है हायर एजुकेशन में, वो कितनी खराब है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 आया, इसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात की गई, ठीक है। 10 या उससे ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज इसमें होंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2015 में बोला कि आईसीसी को आप लेके आइए, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बहुत जरूरी है। कई बार एक्शन डिले हो जाता है। आईसीसी देखिए, यूनिवर्सिटी में ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, लेकिन बहुत सारा डिले हमको देखने को मिलता है। प्रोसीजर काफी इनसेंसिटिव है, कंप्लेन करते हैं लेकिन इसको बहुत ही इनसेंसिटिवली इसको हैंडल किया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि औरतों के ऊपर ही मर दिया जाता है कि तुम्हारी गलती होगी, तो फायदा क्या ऐसी कमेटी का। जैसे बताते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसे ही केस हुआ, क्या ऐसा स्टूडेंट का कैरेक्टर असैसिनेशन हो कि क्या ही बताए। हरासमेंट को रिपोर्ट करने के बाद मतलब उसी लड़की के ऊपर आरोप लगा दिया गया, ये हिसाब किताब है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है आईसीसी के, उसको देखना पड़ेगा। कम से कम एक फीमेल प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए और 2 और एम्प्लॉय होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो कंप्लायंसेस है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, गाइडलाइंस को एडियर नहीं किया जाता है।
एनफोर्समेंट, जब तक एनफोर्स इसको नहीं करेंगे पेनाल्टीज लगानी चाहिए, फाइन्स, और इनफैक्ट अगर कोई प्रोफेसर या कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसको तो तुरंत निकाल दे। डर बनाना होगा, डर जब तक नहीं होगा ना तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी, ये हमको समझना पड़ेगा। रिकमेंडेशन है, सबसे पहले तो मॉनिटर करिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, ठीक है, सरकार जो है उसको देखती रहे, तभी कुछ होगा। ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे कोर्स का आखिरी दिन है, फटाक से इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।